हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है और साथ ही साथ उसके यूजेस और कंपोनेंट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, reviewing and improving an individual or an organization performance in order to achieve desired goal and objective। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है रेफर्स होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को, किसका? ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग करने का, रिव्यू करने का और इम्प्रूव करने का एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस है, किसमें? इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जिससे कि वो अचीव कर सके डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इसी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग परफॉर्मेंस दैट इंक्लूड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस expectation, providing feedback and coaching, setting goals, evaluating performance and implementing strategy for improvement। ये इन्वॉल्व करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को, किस लिए? मैनेजिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए परफॉर्मेंस को, डिफाइन करता है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और प्रोवाइड कराता है फीडबैक एंड कोचिंग। गोल सेट करा जाता है, इवेल्युएट करा जाता है परफॉर्मेंस को और उसके बाद में जो है इम्प्लीमेंट करी जाती हैं स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू एनहेंस एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो मेन पर्पस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो होता है एनहेंस करना एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को, जिससे कि अलाइन कर सके इंडिविजुअल गोल्स किसके साथ में? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। प्रोवाइडिंग क्लियरिटी ऑन एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग अचीवमेंट एंड fostering continuous learning and development. It involves ongoing communication and collaboration between managers and employees to ensure that performance is effectively managed and improved. Performance management जो है involves करता है ongoing communication और collaboration, किसके साथ में? मैनेजर और एम्प्लॉय के साथ में। मैनेजर और एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन होता रहे, जिससे कि इंश्योर हो कि जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिवली मैनेज हो रही है और इम्प्रूव हो रही है। की यूजेस एंड कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या क्या की यूजेस हैं और क्या उसके कंपोनेंट हैं? नंबर 1 है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्लियर और मेजरेबल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और टारगेट दैट अलाइन, जो कि हमारा टारगेट होता है वो अलाइन होना चाहिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल से। इसी को गोल सेटिंग कहा जाता है। सेकेंड है इसमें परफॉर्मेंस प्लानिंग, क्रिएटिंग एक्शन प्लान एंड स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइन टू अचीव द गोल डिफाइंड। परफॉर्मेंस प्लानिंग में जो है क्रिएट करा जाता है एक्शन प्लान और स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद द नेसेसरी रिसोर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडलाइन टू अचीव द गोल डिफाइंड। इसमें जो है डेडलाइन भी सेट करी जाती है जिस टाइम तक हमें जो है अचीव करना है, जो कि गोल डिफाइंड करा है। इसमें एक्शन प्लान क्रिएट करा जाता है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ये सभी काम होता है परफॉर्मेंस प्लानिंग में। थर्ड, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रेगुलरली मेजरिंग एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल, डिटेक्टिंग एनी चैलेंज और गैप एंड मेकिंग एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन टू एंश्योर परफॉर्मेंस स्टे ऑन ट्रैक। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में क्या करा जाता है? रेगुलर मेजर करा जाता है और रिव्यू करा जाता है परफॉर्मेंस को, जो हमारी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स गोल, हमारे जो गोल है उसके अकॉर्डिंग उसकी तरफ हो रही है या नहीं। डिटेक्ट करा जाता है अगर कोई चैलेंज फेस हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, या कोई गैप आ रहा है उसके लिए हम बनाते हैं एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करा जाता है, कहीं पर हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है और इंश्योर करते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमेशा ट्रैक पर रहे, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर सकें।
performance feedback and coaching, giving employee timely feedback that are constructive about their performance, areas for improvement and potential for growth. Employees को timely feedback दिया जाए जिससे कि वो जान सकें उनकी परफॉर्मेंस के बारे में और किस एरिया में उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. This aid worker in understanding expectation, locating opportunity to improve performance and receiving management advice and support. इससे जो है जो हमारे वर्कर होंगे उनको समझ में आएगा कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर हमें इम्प्रूव करना है और हमारे जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके का वर्क हमसे चाहती हैं. परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, कंडक्टिंग फॉर्मल assessment of employee performance against the established goal and performance criteria. This often involve periodic performance review or appraisal. Performance evaluation में friends conduct करा जाता है formal assessment किसका ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का फॉर्मल असेसमेंट होता है उसकी गोल एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस पर. इन्वॉल्व होता है ये पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू और अप्रेजल. और लास्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस टू एड्रेस परफॉर्मेंस गैप, enhance skill and competency and support employee in reaching their full potential. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का कुछ कमी होती है उसको बताया जाता है किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो गैप होता है उसको दूर करा जाता है. जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और उसकी एबिलिटी होती है वर्क करने की परफॉर्मेंस की, उसको जो है मैच करा जाता है, उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर भी उसको जरूरत होती है. ये सभी थे हमारे 6 पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के की यूजेस एंड कंपोनेंट.